understand what I'm training today. So this will be quite helpful for you in future. Whenever you have to understand what sir taught me today, and if you don't understand, and once again the structures. So here, so I'm asking you, can you speak this sentence? कि पहले मैं सबसे पहले पहुंचती थी अपने कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में थी तो सारे विद्यार्थियों से पहले मैं पहुंच जाया करती थी. हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस? No idea. No problem. So look, I'm writing here one of the structure that is called used to, USET, used to, and always verb first form, VERB, verb first form, like used to play, मैं खेलती थी, used to go, जाया करती थी. So this is apart from tenses, the use of this used to, it can be used when you did one action frequently in the past as a part of your habit, but now you left it. So like this in Hindi you can say मैं पहले रोज चॉकलेट खाया करती थी. तो I used to eat chocolates. Okay, when I was a kid, when I was 10 years old, I used to ride bicycle. क्या हुआ इसका मतलब? जब मैं 10 साल की थी तो मैं साइकिल चलाया करती थी. Yes. तो मैं खेलती थी कैसे बोलेंगे? I I used to play. I was नहीं, used to देखो, I used to play. जी हाँ, यानी कि you have to go with the subject, subject plus Well, used to. Okay, used to and plus verb. Okay, first form, always first form. तो अब आपको देखो प्रैक्टिस में करा रहा हूँ. जब मैं कॉलेज में, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, बोलिए. when I was my college. इन माय, इन यानी कि मैं, यानी कि इफ यू आर मिसिंग वन प्रीपोजिशन यू कैन मेक अ ब्लंडर. सपोज मैं आपको बोलूँ मैं, देखो ये छोटा सा कमरा है जहाँ मैं हूँ, मैं बोलूँ आई एम द रूम. सेंटेंस सही है क्या? मैं कमरा हूँ, सही No, नहीं है sir. ना? क्या मैंने छोड़ दिया बताइए? Uh, मैंने कुछ छोड़ा है, मैं कमरा तो हो नहीं. नहीं, no, मैंने sir. कहीं छोड़, आई एम द रूम, क्या प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए? Yes, आई एम इन, in the इन एक, यस, इन छोड़ दिया तो सेंटेंस पूरा अच्छा नहीं आया ना, खराब हो गया. तो हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, यानी कि एक एक वर्ड का एक एक जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसको सीखेंगे. वोकैबुलरी के बारे में बातचीत करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इस पर एक्सपर्ट करूं. अब बहुत ईजी है ऐसे सेंटेंसेस समझना. व्हेन आई एक्सप्लेन आई मेक इट क्वाइट ईजी फॉर माई स्टूडेंट्स. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो सबसे पहले पहुँचती थी. कैसे बोलेंगे? I am uh, मेरे I साथ. am registered. नहीं, आई एम नहीं होगा. आई के बाद देखो एक सेंटेंस बनाता हूँ. आई यूज टू रीच. यूज टू के बाद I वर्ब का पहला फॉर्म. आई यूज टू रीच reached टू, कहाँ? माई स्कूल. ठीक है ना? my ठीक है, माई स्कूल. बिफोर सबके सबसे पहले पहुंचती थी, है ना? तो कैसे बोलेंगे? बिफोर, बिफोर ऑल स्टूडेंट्स. सेंटेंस बनाया मैंने, आई यूज टू रीच. तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है. मैं पहुंचती थी तो मैं अपने नोट्स शेयर किया करती थी. कैसे बोलेंगे आप? मैं शेयर किया करती थी. कैसे बोलेंगे आप? I share हाँ, फिर से my देखो. आ, I share नहीं, फिर से देखिए. I आई यूज, shared नहीं, आई यूज टू my शेयर. I used to share my notebook हाँ, माई नोट्स विथ माई फ्रेंड्स. notes हाँ, with आई यूज टू my शेयर friend. माई नोट्स. ओके. तो अब ये सारे सेंटेंसेस हैं ना. अब एक और सेंटेंस पूछता हूँ. मैं अपना लंच कैंटीन में जाकर करती थी, यानी कि खाती थी. तो कैसे बोलेंगे? मैं कैंटीन में जाया करती थी लंच खाने के लिए. तो आई क्या I होगा? I स्ट्रक्चर याद रखिए. आई I यूज टू, used to go टू कैंटीन. to canteen to हाँ, टू ईट माई लंच. ठीक है ना? my yes.
ऐसे ही आप बता सकती हैं, मैं अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताया करती थी जब मैं कॉलेज में थी। तो बोल के दिखाइए आखिरी सेंटेंस। I मैं used हाँ, um, बहुत अच्छे। समय बिताना I स्पेंड, I used to spend my time in my library. या मोस्ट ऑफ माई टाइम, यानी कि ज़्यादातर समय, है ना। Most आई यस, आई यूज टू स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, आई यूज टू स्पेंड माई मोस्ट ऑफ टाइम इन लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब देखो yes. 5 सेंटेंस बोलने हैं आपको, सिर्फ 5 सेंटेंसेस लगातार, कि जब आप कॉलेज में थी। स्ट्रक्चर ये है कि आप क्या करती थी। तो जब मैं कॉलेज में थी तो सबसे पहले पहुंचती थी, अपने दोस्तों के साथ नोट्स को शेयर किया करती थी, अपने प्रोफेसर से बातचीत किया करती थी, अपना लंच कैंटीन में जाकर खाया करती थी। और मैं और भी सेंटेंसेस आप अपने तरफ से एक दो बना सकती, थोड़ा सा बोलिए तो लगातार कोशिश कीजिए। सर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, बोलिए। So, um, I used my note. यहाँ Um, पे मैंने हिंट दिया है, आई यूज टू रीच, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू शेयर, आई यूज टू ईट, आई यूज टू गो। मैं जाया करती थी, मैं खेला करती थी, मैं बात किया करती थी प्रोफेसर लोगों से, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ाई, मैं रात में भी पढ़ाई करती थी। रात भर के लिए वर्ड है थ्रू आउट नाइट। तो आई यूज टू स्टडी थ्रू आउट नाइट, जब एग्जाम का टाइम होता था, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटेंस बन रहा है ना ये सेंटेंस, ये yes, sir. एडवांस स्ट्रक्चर है। हम लोग जो सिंपल सीखते हैं ना, सभी सिंपल सीखते हैं, Yes, वो sir. सिंपल टेंस है। मैं आपको सिंपल टेंस ही बताऊंगा, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा समझने में। और सिर्फ मैं, मान लो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, सबसे बेहतर है कि अगर आप मेरा जो वीडियो साइट पे जाएंगे ना, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो मेरे बिना भी आप, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, गौर से देखिए। मुझे मुझे लगता है कि मैं अपना पहले शेयर कर दूं अपना स्क्रीन, और इसके बाद इस स्क्रीन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे आप पढ़ाई कर सकती हैं। नाउ यू जस्ट टेल मी कि आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, बोलिए। No, sir. अभी blank है, sir. कुछ सुनाई, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने टिफिन को शेयर करता था। Yes, sir. सुनाई दिया, दिखाई दिया कुछ? हाँ, sir. आवाज आ रही है slide में. आवाज आ रही है ना। तो मैं अपने Yes, दोस्तों के साथ अपना टिफिन. टिफिन शेयर किया करता था, ठीक है। Yes, तो आई यूज टू शेयर माई टिफिन विथ माई फ्रेंड, आई यूज टू शेयर माई टिफिन विथ माई फ्रेंड्स। तो आप ऐसे न जाने कितने सेंटेंसेस आप बता सकते हैं जो आप अपने पास्ट में किया। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आप अपने कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में याद कीजिए, इसे लिखिए और इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने स्कूल के बारे में याद कीजिए, आप सबसे पहले पहुंचते थे, आप टीचर से बातचीत किया करते थे, आप रात में होमवर्क किया करते थे। तो ऐसे सारे, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, आपको ये मेरे यूट्यूब लिंक पे भी मिलेंगे, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ से। सो लेट, अब आपको एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप सुबह में टहलती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए। Uh, yes, I uh, I do walk morning. आप ऐसे, यस सर आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, बोलिए। यस Yes, आई I वॉक walk एवरी डे इन द मॉर्निंग। every day in the morning. मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि अब इसका फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। तो जब आप कह देंगे, अब यहाँ पे Uh, यस नो तो होगा नहीं, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने yes, सवाल WH से पूछा है। बोलिए, व्हाई डू यू वॉक। because I am fit. I want to be अच्छा, fit अच्छा मेरे साथ बोलिए, बिकॉज आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। बोलिए सेंटेंस। because I like to walk in the morning. इन द In a, मॉर्निंग
In the morning, the air is fresh. but air is fresh. Fresh. And it is free from the dust and smoke. And it is free from dust and smoke. And it also develop my respiratory system. And It sorry, sir. it also develop, बोली, it also develop It also develop my respiratory system. my res- रेस्पिरेटरी यानी सांस के आने जाने की जो क्रिया है respiratory ना, system. हाँ, and it also improves my digestion. It also improves my digestion. And overall it is best for my health. And overall, it is best my health. That is why I walk every day in the morning. That is why I that is walk I walk walk every every day day in in the the morning. morning. अब इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस, जैसे कोई पूछे डू यू ईट नॉन वेज, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू स्मोक, तो मुझसे कोई सवाल पूछिए. डू यू ड्राइव कार, डू यू डांस, डू यू सिंग, पूछिए कोई भी. Yes, sir. हाँ. कोई, जैसे क्या आप टहलते हैं सर, क्या आप नॉनवेज खाते हैं, क्या आप शराब पीते हैं, क्या आप, तो मेरा जवाब ये तो हाँ में होगा या फिर ना में होगा. ठीक है ना, कुछ भी पूछिए. Yes. टहलना, खेलना, Do you गाना driving? Sir, बोलिए पूछिए. do you driving, sir? हाँ, डू यू के बाद डू के साथ सेंटेंस आईएनजी नहीं लगाएंगे वर्ब में. डू यू ड्राइव. Do you drive? हाँ, फिर से पूछिए. Do you drive, sir? हाँ, अब इससे बोलिए सर डू यू ड्राइव कार, फिर से पूछिए. Do you drive car, sir? यस यस आई ड्राइव कार. तो मैंने जवाब दिया यस में. अब पूछिए सर व्हाई डू यू ड्राइव कार, पूछिए. Sir, why do you drive car? इसका मतलब ये आपने पूछा सर आप कार क्यों चलाते हैं, है ना. मैं बताऊंगा. अब वो बोलेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. अब देखो ये सेंटेंस होता है लिंकिंग वर्ड्स या फिर गैप फिलर. इन फैक्ट, बिकॉज आई ड्राइव कार बिकॉज आई सेव माई टाइम. Actually, in fact, I have to travel 3 kilometers from my office, okay, and to the different places. So when I drive my car, I save my time as well as, and I don't have to wait for the rickshaw, and I don't have to stand in a queue at railway station. That is why I drive car. अब इसको बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, डू यू ड्राइव कार, बोलिए यस और नो. No, नो सर आई डोंट ड्राइव कार, बोलिए. no, sir, I don't drive car. फिर मैं सवाल अब फॉलो करूंगा कि व्हाई डोंट यू ड्राइव कार, आप कार क्यों नहीं चलाती हैं. तो जवाब दीजिए मुझे. बिकॉज Because I don't uh, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार. सिंपल, बोलिए. I don't know how to drive car. तो देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन मैंने आपके साथ किया है ना, ऐसे कम से कम सबसे पहले बोलूँगा आप सब सवाल लिखिए. डू यू प्ले, डू यू ड्राइव, डू यू ड्रिंक, डू यू ऑपरेट, डू यू गो. तो ऐसे में जब आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको होमवर्क दूंगा कि मिनिमम 100 सेंटेंसेस फर्स्ट यू राइट इट डाउन, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे. फिर आप मुझसे पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, मेरे जवाब को आप सुनोगे और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा. तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका हैबिट, यू कैन स्पीक इंग्लिश with anyone and you can speak at ease. You can make yourself in a comfort zone, and one fine day you can speak English at public places and at any circumstances. You can also develop your accent. You can use good words. Suppose अगर आपको बोलना है सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, आई एम सिक, आप क्या बोलेंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे बोलेंगी, बोलिए. I'm not well. अब मैं बोलूँ अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलिए सर आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम नॉट वेल, आई एम अंडर द वेदर. ये कितना अच्छा वर्ड है ना. Yes. मैं पूछूं कि
सर आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी, यही बोलेंगे ना कि दूसरा कुछ Yes. वर्ड बोलेंगे? या अगर आप इसकी जगह बोलें, Uh, सर आई एम ओवर द मून टुडे, सर आई एम ऑन क्लाउड 9, अगर ये सेंटेंसेस बोलती हैं तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगते हैं ना। yes. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप उदास क्यों हो, आप बोलेंगे कि वाई आर यू सैड, यही बोलेंगे ना। Yes. लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर आपको पूछ सर वाई आर यू फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, मैं आज उदास हूँ, उदास महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सैड। तो जो सेंटेंसेस आप सीखेंगे ना, आपकी वोकैबुलरी, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, how to succeed in a job. When I teach you, I will explain how to answer the questions for the job interview. कैसे मैंने आपके साथ बातचीत किया, मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया, फिर मैं क्या करूँगा, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजिए, मैं आपको बहुत सारे कोर्स मटेरियल्स, मेरा ट्रेनिंग पैटर्न अभी आपको भेज देता हूँ। अभी आपको मेरा ट्रेनिंग समझ में आया कैसे होता है ट्रेनिंग? Yes. कॉन्वर्सेशन ज़्यादा, मैंने क्या एम्फेसाइज किया? लिखना कम, It, बोलना yes. ज़्यादा। बोलना ज़्यादा. जी, लिखना मेरे सामने लिख के क्या करेंगे? मैं तो Right. चुप रहूँगा और आप लिखेंगे तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मैं वैसे नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप मेरे बिना लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए। आपको ऐसा नहीं कि लिखने का काम नहीं दूँगा। आई विल गिव यू लॉट ऑफ राइटिंग वर्क एज अ होमवर्क, बट इट इज़ अप टू यू। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप लगाइए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, लेकिन मेरे सामने आप बातचीत कीजिए, क्योंकि तब तक आप प्रिपेयर हो जाओगे। व्हेन आई स्टार्ट माय सेशन, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माय क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द लेक्चर, and that's why I give 1 day break. In that 1 day break, you can't say sir I don't have time. इसलिए तो मैं आपको एक दिन का ब्रेक देता हूँ कि आप उसमें 2 से 3 घंटे का मैं काम भी दूंगा आपको. And then you have to also send me some assignment. You have to record 30 seconds, 1 minute videos, and you have to send it to me. And you have to read some of the story, articles, blogs, which is very easy to understand, and you can also read many words, phrases, idiomatic sentences, and one fine day you will speak English in front of anyone, and you can become more comfortable while speaking it. You understood what I'm saying? Yes. Yes, sir. या अब ये रिकॉर्ड में भी है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो अब आप क्या करेंगे, इसको ट्रैक कर लेंगे, यानी कि स्काइप में, चैट में आपको मिलेगा ये वीडियो। और ये भी ट्रेनिंग का एक बेहतर तरीका है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इसी का फ़ायदा तो यही है ना कि एक तो टीचर आपको मिल रहे हैं जो पूरा ज़्यादा इंटरेक्टिव है आपके साथ, दूसरा कि इस एक लेक्चर को, इस सेशन को आप 1 हफ्ते बाद भी, 1 महीने बाद भी अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं। Yes. अब तो ये हमारा पैटर्न है। अब आपको कब से ज्वाइन करेंगी, आप यह जो आरजू मैडम है ना, उनको बता दीजिए। और अगर आज से आप ज्वाइन करेंगी तो सबसे पहले मैं आपको आपके मोबाइल पे कोर्स दूंगा, ठीक है? और Sorry, आपको sir. बोलूँगा कोर्स मटेरियल्स, नोट्स आपको दूंगा, Okay. तभी तो आप दिमाग से तैयार रहेंगी, मेंटली तैयार हो जाएंगी। आप लिखेंगी, पढ़ेंगी, याद करेंगे। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ समझाया, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बोलूँगा, ये एक स्ट्रक्चर है, आप इसे समझ लीजिए। फिर मैं उसमें तो बातचीत कराऊंगा ना। तो मेरा जो 2 महीने का सेशन है प्लान्ड होता है, और ये इतना कॉरपोरेट लेवल का ये प्लान है कि कोई भी इंसान, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, आई हैव ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग। And if you have the interest, you can learn. Nobody can Yes. stop you learning this. Okay? So Yes. don't stop. अभी आप, यानी कि बढ़ना जिंदगी का नाम है, इम्प्रूव होना भी लाइफ का नाम है। हम इस इंग्लिश स्पीकिंग से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने आइडेंटिफिकेशन को और मजबूत कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और बढ़ा सकते हैं, और लोगों की नज़र में अपनी डिग्निटी और अपना इमेज और बेहतर कर सकते हैं इफ़ वी स्पीक इंग्लिश बेटर। ओके, Right, sir. तो Yes, दिस इज़ sir. माई, तो आप मैडम से बातचीत कर लीजिए, जो भी फीस कटा है वही बातचीत करेंगे, और आप मुझे बताएं कि कब से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है? Okay. Okay. Savi, Thank you, sir. thank you very much having this conversation. It was such a nice demonstration. Savi, you are a Yes. very good girl, and of course, let me know when we have to start. Okay? Okay, sir. Thank you, Thank you. Have a good day. Thank you. sir.